हेलो दोस्तों, प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा आज मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, मतलब लासा मासा के संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन है मेरा कि 1.7, 75 और 7, 5.6 और 7, इनमें इसका मासा निकालना है। हमें मासा निकालना है किसका, तो कितना है 1.7 और 5.6 और 7 ये दिया है। तो सबसे पहले हम इन्हें जो पॉइंट लिखा है इसे खत्म करते हैं। तो 1.7 बटे 75, 1.75 को बटे 100, तो ये जीरो कट गया, दशमलव खत्म हो गया। और 5.6 बटे 10 और 7 बटे 1, 7 बटे। तो इसका 25 से करते हैं। 25 पंच 1 से 25 और 25 छक्का 150, 25 25 सत्ते 175 और 25 चुको 100, 7 बटे 4 और ये कैसे गया 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 पंचे 10, 28 बटे 5 और 7 बटे 1। तो ये मेरा फॉर्मूला है कि महत्तम समावर्तक मास का फॉर्मूला है कि जब जैसे गुणनखंड में दिया हो तो कैसे ज्ञात करते हैं मासा। तो मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा, हर का लासा। तो 7, 28 और 7, इसका क्या लेना है, हमें मासा लेना है। और 4, 5 और 1 का क्या लेना है, लासा। तो हम आपको बता दें कि मासा में क्या होता है कि मासा में जितने शब्द मतलब अंक होते हैं उनमें सब में भाग देना चाहिए। अगर देना बंद हो जाए तो उसका मासा उसी होगा। जैसे कि 7 और 28 और 7। तो जैसे कि अगर हमारा भाग इसमें जाता है 2 का जाता है तो पूरे में जाए, 3 का पूरे में जाए जैसे, और 7 का जैसे इसमें 7 का जा रहा है, 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 7 एकम 7। अब इसका क्या आ गया, इसका मासा कितना होगा, इसका मासा 7 होगा। जबकि लासा में क्या होता है कि जैसे 7 का भाग दे दिया वो 4, इसका 4 भी करते तो 7 चौको 28, इसका लासा 28 होता है, लेकिन मासा कितना है 7। तो इसका मासा है 7 और इसका 4, 5 और 1, 4, 5 और 1, 4 और 5 और 1, इसका जब तक भाग देंगे जब तक एक एक ना आ जाए। तो पहले इसका 4 से दे, 4 एकम 4, 5 और 1, और इसका 5 से दो, 5, 5, 1, तो 4 पंचे 20। इसका मासा कितना, लासा कितना आ गया 20, मासा कितना 7। तो इसका अब 7 बटे 20 आ गया, 7 बटे 20। तो 20 का भाग 7 में, 60 में दो तो 20 का भाग कितना दे मैंने 7 में, 0.070 हो गया। तो 20 दिया 60, 60 अब कितना हो गया 10 बचा, और 10 जीरो एक और 20 पंच 100, 0.35, ये मेरा आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 23, 24 और 81, 48 का मासा क्या होगा। तो 23 और 24, 81 और 48, इसका मासा क्या, मासा के में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम 2 का भाग दें तो दोनों में जाना चाहिए, या जितनी संख्या हो सभी में जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो एक भी में ना गया तो इसका अगर कोई भी मासा की अगर नहीं जाता है भाग तो इसका मासा 1 होता है। जैसे कि 23, 24 और 81, 48 में किसका भाग देना है, तो कि पहले तो हम 2 का देते हैं। 2 एकम 2, 1 और 6 और 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 0, 2 साढ़े 14 और 2 चौको 8। ठीक है, फिर अगर हमारा 2 का जाता है फिर 2 को 2, 2 पंचे 10
2 8 16 और 2 एकम 2, तो दूनी 4, दो तीन 6 और दो सटे 14। अब हमारा कितने का जाएगा? इसमें 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का? नहीं जाएगा। तो अब हमारा 1 आ रहा है, तो 1 किस में आएगा? 3 में भी आएगा, 7 3 21, और 7 में भी आएगा, 7 3 21। तो हम 7 से भाग देते हैं। 7 सतुगट 56, मतलब 7 का 8 बार देंगे, 56 आएगा। 56 कितना बचा? 2 बचा, 2 1 7 3 21, 83 आ गया। और 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 दूनी 14, 6 7 ना 63 और 7 एकम 7। ये आगे भाग दो, इसका जा रहा है। अब 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, मतलब अब इसका भाग नहीं जाएगा, तो इसका क्या हो गया? 2 गुणित 2 गुणित 7, तो 7 दूनी 14 दूनी 28। इसका लास्ट मासा कितना होगा? 28। मेरा अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार हम देखते हैं अगर मासा में क्या है कि सब आगे सभी में भाग देना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, 1 2 या 3 के अनुपात में है, तथा इनका मासा 12 है। तो ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं, ठीक, ये संख्याएं हैं। तो 1:2:3, ठीक है। जबकि मासा कितना दिया है? मासा है 12। तो ऐसा जैसे कि ऐसे x मान ले, ऐसे 2x मान ले, ऐसे 3x मान ले, तो इनका अन्य, ठीक। तो x मासा बराबर 12, तो x का मान 12 रखते हैं, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, तो इनका 12 24 36। सबसे पहले हम 1:2:3 का, ये हमारा अनुपात है, और इनका महत्तम समवर्तक लिखा है कितना? 12। तो जैसे कि x 2x और 3x का हम जब लासा लेंगे, x 2x और 3x का लासा लेंगे, तो सिर्फ इसमें x आएगा, क्योंकि 1 2 और 3 अब जाएगा नहीं। तो x बराबर मासा पहले से दिया, मासा का मान दिया गया, x बराबर कितना है? 12। तो x बराबर जब 12 दिया है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36, तो 12 24 36, ये मेरा आंसर होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 0 तथा 6 का मासा कितना है? तो 0 और 6, तो ये क्या चाहिए? ये अपरिभाषित संख्या होती है 0 और 6, अगर मासा, क्योंकि 0 तो मासा नहीं होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित है। इसका आंसर डी है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के महत्तम समवर्त तथा लघुत्तम समवर्त क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि उनमें इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो मासा कितना है? मासा हमारा है 8, और लासा कितना है? लासा है हमारा कितना? 48। पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या है कितनी? 24, और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या है? दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो ठीक है, मेरा जो फॉर्मूला है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर मासा और गुणित लासा। ये मेरा फॉर्मूला है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या का गुणनफल और बराबर है मासा और गुणित लासा, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है? 24, ठीक है, रख दी मैंने 24। गुणित दूसरी संख्या ज्ञात करना है, x रख दी। मासा कितना है? 8 है, और लासा कितना है? 48, भाग दे दी, 24 दूनी 48, तो x बराबर कितना हो गया? 16, 8 दूनी, ये 8 दूनी 16, 16 हो गया। इसका आंसर क्या है? तीसरा। मेरा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समवर्त 48 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन होगी? लघुत्तम समवर्त कितना है? 48, तो बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, तो लासा में दोनों संख्या होती हैं, तो 12 दूनी 12 नहीं 4 तिया 12, 12 100, इसका लासा हो गया, मासा हो गया, सॉरी लासा हो गया, ठीक है। जबकि लघुत्तम समवर्त मतलब लासा दिया है 84, तो 12x बराबर कितना है? 84, तो x बराबर कितना हो जाएगा?
12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 8 बसते 84, 7, x बराबर 7 आ गया। तो x बराबर 7, तो इसमें बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी x बराबर 7 का 4 में भाग, मतलब 4 में कर दे, 4x बराबर कितना होगा, 7 चौको 28, 28 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा 28। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्त कितना है 17 तथा लघुत्तम समवर्त 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। मासा कितना दिया है, मासा दिया है 17, और लासा कितना दिया है, लासा दिया है 714। ठीक है, मासा अगर 3 संख्या है तो मासा 3 अंकों वाली दो संख्या, मतलब दो संख्या है 3 अंक वाली है, तो 17 एक्स मान ली और 17 बी वाई मान ली। ठीक, एक्स और वाई, तो लागत इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो 17x और 17y, तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या मान ली 17x, दूसरी संख्या कितनी है, जो फॉर्मूला है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या 17y बराबर लासा, लासा कितना है 714 और मासा 17। ठीक, 714 ये लासा और मासा कितना 17, तो ये 17 से 17 कट गए। ठीक है, और एक्स वाई बराबर कितना हो गया 714/17, तो 17 ये काटे तो कितनी बार काटे, 17 17 चुको 4 बार और 2 बार, एक्स वाई बराबर कितना 42, बैलेंस आ गया। और अब इसमें एक्स और वाई की संख्या ज्ञात करना, तो 7 छंग 42, 7 और 6, 7 एक क्या है प्राइम नंबर है, और 6 को भी हम भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 3 और 2 में हो जाता है, जबकि हमें एक्स और वाई की मान ज्ञात करना है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर छोटी मान ली 6 और वाई बराबर कितना मान ली 7 मान ली। तो इसमें क्या किया है कि संख्या का योग कितना होगा, तो संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो 17 गुणित यहाँ एक्स का मान रख दे, 17 गुणित कितना 6, 17 छक्का 102, और 17 गुणित 7, 17 17 नवा 119, नहीं 17 सत्ते 119, तो जब इनका योग की बात कर रहे हैं तो मतलब जोड़ना है, तो 2 9 2 11 और 1 2 और 2, 2 से 21 इसका आंसर होगा। देखो सबसे पहले हमने लासा ज्ञात, मासा लिखा है, मासा है 17 और लासा है 714। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला अपनाया कि दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लासा गुणित मासा, ये फॉर्मूला मेरा। तो जब 17x प्लस 17y गुणित 17y बराबर 714 गुणित 17 किया है, तो x और y बराबर कितना हो 714/17, 17 से 17 पहले कट गए, तो 714/17, 17 को भाग दें तो 42 बार कट जा रहा मेरा भाग, तो एक्स वाई बराबर कितना 42 हो गया। जबकि इनका गुणनफल करो, गुणनफल तब तक करते हैं जब तक कोई मतलब प्राइम नंबर ना आ जाए, मतलब वो संख्या जो उसके बाद नहीं अलग हो सकती है। तो एक प्राइम नंबर 7 आ गया। ठीक, 6, 6 को तो हम 2 गुणित 3 कर लेंगे, अगर यहाँ तीसरी संख्या होती तो 2 गुणित 3 कर लेते, 2 3 5 7 9, नहीं 9 नहीं 11, ये सब प्राइम नंबर है। तो x बराबर कितना है 6 और y बराबर कितना 7, पहली बड़ी संख्या मान ली मैंने, तो यहाँ इसका मान यहाँ रख देते हैं, जो 17x 17y, तो 17 को गुणित 6 102 और 17 गुणित 7 बराबर 119, तो इसका आंसर हो गया 221। मेरा अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर शेष फल 14 15 21 32 और 60 कितना 14 15 21 32 और कितना 60, तो इनका हम सबसे पहले क्या लेंगे लासा, तो कितना है कैसे क्या रहेंगे 2 से करेंगे, 2 से 14 15 आंसर 21, 2 एकम 2, 2 छक 12
और 30। ठीक, फिर 2 से करें, अब 3 से कर लेते हैं। 3 7 तो 1 7 बार, 3 पट 15, 23 21 और 16 और 10। अब फिर करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 5, 7 एकम 7, 16 और 10। अब 5 से कर ले, 1 1 1 16, नहीं हाँ 16 और 10। फिर हम करेंगे 16 से, तो इसका आंसर क्या होगा? लासा कितना होगा? लासा होगा 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 5 गुणित 16। इसका जब हम गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? इसका आएगा मेरा 3360। ठीक है, और इसमें लिखा है कि 11 घटाने पर, तो मतलब जोड़ दे 11। जब जोड़ेंगे तो पहले घटाएंगे, मैं पहले ही जोड़ेंगे तभी तो घटाएंगे। तो 11 जोड़ दे, कितना हो गया? 3371। 3371 जो पूर्ण संख्या हो जाएगी। और छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें से 11 घटाने पर शेषफल 14 15 21 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो? तो वह संख्या है कितनी? 3371। 33 और 71, 3371। इसका आंसर क्या है? 3371। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो? तो क्या है? 3 5 6 8 10 और 12। तो इसका क्या लेंगे? लासा। 3 से कर लेंगे, 3 3 एकम 3 5, 3 दूनी 6 8 10, 3 चौको 12। आप 2 से कर ले, चाहे कुछ कर ले, 1 5 1 4 5 और 2। अब 5 से कर लेते हैं, 1 1 1 4 1 और 2। 2 से कर लेते हैं, 1 1 1 2 1 1। ये सब 1 1 आ गया। अब इसमें और आगे 2 होगा, तो 3 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 2। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 और 4, 2 दूनी 4, तो 4 तिया 12, 120 आ गया। इसका कितना होगा? 120। अब क्या बोल रहा है कि शेष 2 बचे, तो 120 इसका आंसर आ गया। तो जैसे कि 120 x प्लस 2 बराबर ये है, जैसे समीकरण बन जाए कि जैसे दिया है कि इनमें से भाग देने पर शेष 2 बचे, ठीक 2 बच रहा है, शेष 2 बचे तो 2 है। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब इसमें कौन सी संख्या रखें? जैसे कि अगर हम 3 रखें तो छोटी संख्या हो जाएगी, 5 छोटी होगी। जैसे इसका जैसे x का मान हम रख देते हैं 8 है, तो 120 गुणित 8 प्लस 2। तो इसका क्या आंसर हो गया? 12 तक, मतलब 8 10 और 12। तो सबसे छोटी संख्या रखते हैं 3। ठीक, 3 रख लेते हैं, छोड़ो जी 8 छोड़ो, बड़ी हो जाएगी संख्या। 120 गुणित 3 प्लस 2, 0 3 दूनी 6 और 2 एकम 3 एकम 3 प्लस 2। तो इसका 362 हो गया आंसर। अब 362, 362 देखो, अब 13 से भाग देखे, इसमें देखो 13 से भाग जा रहा है। मान ली 3, जब हमने 100 बराबर 3 रखा तो 13 से भाग गया, 13 दूनी 26, 362। तो 13 ये जा नहीं रहा है, पूर्णतः विभक्त हो, तो हम एक रखेंगे x बराबर रखेंगे हम 8। तो 120 गुणित 8 प्लस 2, तो 8 दूनी 16, 8 में 8 1 9 प्लस 2।
तो 962, ठीक है, 13 से भाग दें, 962, 13 दूनी, इसका क्या होगा, 13 7 21 और 7 एकम 7, 7 2 9, 5 2, 13 चौको 52, 75, तो 75 आया, तो इसका आंसर कितना होगा, 962। 962 पूर्णांक है, जो पूर्ण संख्या है, जो 13 से पूर्णांक पूरी विभाजित होगी, तो इसका आंसर है 962। मेरा अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें क्या है, 5 8 3 4 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 तथा 35 से पूर्णतः विभाजित। तो 20 28 और 32 और 35 का क्या हम करेंगे, सबसे पहले लेंगे लासा, ठीक है, लासा लेंगे। तो मान ले यहाँ 5 से किया, 5 20 28 32 और 5 7 35, 2 से किया, 2 दूनी 4, 4 से किया, 4 से किया, 4 एकम 4, 4 4 पंची 4 जो 4 7 28, 4 32 और 7, ठीक है। अब इसको 7 से किया, 1 1 8 और 1, अब क्या है 8 से, तो इसका क्या है 5 गुणित 4 गुणित 7 गुणित 8, तो 5 को 20 20 और 8 गुणित 7, 8 दूनी 16, 160 गुणित 7, 7 पना 35, 7 6 42, 2 और 7 एकम 7 4 11, 11 से 20 इसका क्या है लासा, ठीक। तो इसे 11 से 20 से घटा देंगे हम, 11 से 20 घटा देंगे, घटाने पर ये लिखा है घटाने पर, तो घटाने पर कितनी है 4 1 7 और 4, इसका आंसर हो गया 47 14। मेरा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 30 मतलब 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 बचे। तो कितना है 3026 माइनस कितना 11 और तथा 5053 माइनस 13, ठीक है। तो इसका आंसर इसका क्या होगा, घटाने पर 5 1 0 3 तथा इसे क्या करते हैं 0 4 और 0 और 5, 50 40 का है और इसका इतना आ गया। तो इसका हम क्या करेंगे, मासा ले लेंगे, मासा लेने पर हमें, मासा लेने पर लिया हमने इसका मासा, तो ठीक है मासा लेंगे, पहले 5 से करेंगे, 5 छका 30, 5 तिया 15, ठीक, फिर 5 एकम 5, 5 छठे 40, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 से जा रहा है, 3 3 का 9, 3 3 का 9, हाँ 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 का 9 बचा 1 9, 3 3 का 9 बचा 1 8, 3 छंग 18, ठीक, ये चला गया। अब इसका देखो 3 से जा रहा है, तिचंग 18 तेस्ते 21 चला गया, हाँ 3 से और जा रहा है, तिचंग 18 तेस्ते 21, 3 3 का 9 3 3 का 9, 3 दूनी 6। अब आगे देखो, आगे जा रहा है किसी, नहीं जाएगा, तो 5 गुणित 3 गुणित 3, ठीक, 3 3 का 9 9 9 45, इसका मासा कितना आ गया, मासा आ गया 45, ठीक। जब इसका मासा 45 आया तो मासा 45, तो क्या करना है, यही तो ज्ञात करना है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है इसके द्वारा 36 भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 बचे।
हाँ तो जी सही था, 45 से भाग देने पर हम कितना 11 किलो और 13, जैसे इसमें 45 से भाग तो 11 बचेगा, इसमें देंगे तो 13 बचेगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 48 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और एक 169, ये 69 है, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की चार क्षणों को अधिकतम लंबाई की बराबर क्षणों में रख करने पर प्राप्त सभी क्षणों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? शब्द गलत गलत कुछ लिखा है। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की चार छड़ों को अधिकतम लंबाई क्या करना है? अधिकतम लंबाई की बराबर, अधिकतम लंबाई मतलब मासा की बराबर क्षणों में करने पर प्राप्त सभी क्षणों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेंगे मासा किसका, 78, 78, 104, 117 और 169, तो किसका चले जाएंगे, इसको हम 2 से भाग दें, नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो किसी प्राइम नंबर से जाएगा तो 13 से जाए, 13 है, देखो 13, 13 13 छित्ती 18, 8 और 3 एकम 3, नहीं 6 एकम 6, 1 7, 78 आ गया। 13 इसका भाग दें तो 13 नम्मा 104, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 13 नम्मा 117 और 13 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, आगे जाएगा, ये कितना आ गया, ये आएगा 6। हाँ, तो इसका आगे भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मासा कितना हो गया, मासा हो गया 13। जब इसका मासा 13 है तो अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, तो 78/13 और 104/13 और 117/13 और 169/13 सबको क्या करें, जोड़ें, तो छड़ों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, कितनी होगी, तो 13 छक्का 78 प्लस 13 13 अट्ठे 104 प्लस 13 नम्मा 117 प्लस 13 13 169, तो कितना हो गया, 3 9 3 12 12 8 20 20 6 26 2 1 3, तो इसका मासा कितना आ गया, मासा आ गया 36। ठीक है, तो 36 है तो 36 नहीं, मासा नहीं, मतलब छड़ों की संख्या कितनी आ गई, 36, मासा है 13, ये छड़ों की संख्या है कितनी है, तो सबसे पहले 78 104 117 169 का हम लेंगे मासा, 13 छक्का 78, 13 छक्का 13 पर 13 5 65, 13 78, 78 आ गया, 13 8 104 होता है और 13 9 117 होता है और 13 13 169 होता है, तो मासा हो गया कितना, 13। अब क्या करना है, क्षणों की संख्या ज्ञात करना है, तो अधिकतम मतलब जो छड़ की लंबाई होगी तो 13 सेंटीमीटर होगी, तो अधिकतम छड़ की लंबाई जब 13 सेंटीमीटर, तो ऐसी 78 में कितनी छड़ें आएंगी, 6 आएंगी, 104 में 8 आएंगी और 117 में 9 आएंगी और 169 में कितनी आएंगी, 13, तो इसका कितनी छड़ों की संख्या, तो टोटल छड़ों की संख्या कितनी हुई, 36, टोटल छड़ों की संख्या कितनी, 36। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अमित सुमित और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के इर्द एक ही वृत्त में एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, एक वृत्ताकार वृत्त है और दौड़ने तीनों स्टार्ट करते हैं, 1 2 और 3, क्रमशः सामने आके डंडा है, 18 सेकेंड और 24 सेकेंड और 32 सेकेंड में एक चक्का पूरा करते हैं, तीनों कितने
समय बाद आरंभ बिंदु से मिलेंगे। मतलब तीनों कितने बार एक बार दोबारा मिलेंगे, ये बोल रहा है कि जब चलते हैं वो, तो एक लेता है 18 सेकंड, एक लेता है 24 सेकंड, एक लेता है 32 सेकंड पूरे चक्कर लगाने में। तो अब ये दोबारा कब एक साथ मिलेंगे, प्रारंभ बिंदु एक साथ मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम इसका, इसका सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका कुछ नहीं लासा ले ले, पता चल जाए कितने सेकंड बाद मिलेंगे। तो 18, 18, 24 और 32। सबसे पहले 2 का भाग दें, 2 में 2 और 16, ठीक। फिर देंगे हम 2 का 9, 6, 8। फिर देंगे 3 का 3, 2, 8। फिर देंगे हम 3 का 1, 2, 8। फिर देंगे 2 का 1, 1 और 4। फिर देंगे किसका, 4 का। तो किसका लासा कितना आ गया, यही तो लासा ज्ञात करना है। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 आ गया जी, गुणित 3 तिरका 9, 9 आ गया, और 4 दूनी 8, 8 आ गया। 9 8 72, 72 आ गया और 4 आ गया। 4 दूनी 8, 7 चुको 28, ठीक। इसका कितना लासा कितना आ गया, लासा 228 इच्छा सेकंड, 228 सेकंड बाद वे दोबारा मिलेंगे, ये बोल रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 6 घंटियां हैं एक साथ बजनी प्रारंभ होती हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड अंतराल लेते हैं। एक घंटी की सेकंड अंतराल है, पहले की 2, दूसरी की 4 सेकंड। तो इसका सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका सबसे पहले हम लासा लेंगे, लासा। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर हम 2 का करेंगे, 1, 1, 3, 2, 5 और 3। हम फिर 2 का करेंगे, 1, 1, 3, 1, 5 और 3। हम कितने करेंगे, 3 का 1, 1, 1, 1 और 5 एकम 5, नहीं 5 को रखेंगे और 3 को एकम 3 एकम 3। अब हम कितने करेंगे, 5 का। तो इसका लासा कितना आ गया, लासा आ गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 गुणित 3, जो 4 दिया 120, 120 सेकंड लेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार ये घंटियां बजेंगी, अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार घंटियां बजेंगी। तो ये 120 है 30 मिनट, तो 30 मिनट बाद 30 मिनट कितनी घंटियां बजेंगी, ठीक है कोई बात नहीं। तो 30/2 प्लस 1, ये 120 जो सेकंड है, हाँ 120 के क्या सेकंड में तो आ गया, सेकंड आ गया। इसको मिनट में चेंज करेंगे, मिनट क्या करेंगे, 120 का 6 से भाग करेंगे, तो 6 दूनी 12, 2 मिनट हो गया, ठीक है। 2 मिनट का हम क्या करेंगे, 30 से बाद 30 मिनट में भाग देंगे तो कितना हो गया, तो ये 5 15 बार जाएगा प्लस 1, तो 16 बार बजेंगे, 16 बार प्लस 1 अतिरिक्त है ना, एक बार और बजेगी, ये इकट्ठे बजेंगे तो कितनी बार बजेंगी, जो 2 मिनट आ गया ना, 2 मिनट ये आ गया यहाँ से, तो 30 मिनट में तो 30/2 प्लस 1 है एक संख्या, तो कितना हो गया 15 प्लस 1 16। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 तथा महत्तम सामर्थ्य 27 हो, ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 27 जब मासा 27 होता है
तो मासा एक्स प्लस वाई का ही, एक्स और वाई का ही होता है ना, जो दिया होता है। तो ये 27 है, तो 27 एक्स होगा, ए होगा, और 27 बी, तभी तो ये 27 मासा आ गया। ठीक है, कि क्या कह रहा है, योग की, तो योग कर रहे, कोई बात नहीं, लो एक ले ले, 27 ए प्लस 27 बी बराबर कितना है, 216। योग है तो ठीक है, योग, तो 27 को कॉमन ले लें, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 216। ठीक है, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 216 बटे 27, 7 8 8 बार, ठीक, 8 बार, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 8। ठीक है, तो जैसे अब ए का मान ज्ञात करना है, 7 और प्लस 8 27 एक हो गया, तो ए बराबर 1 और बी बराबर कितना, 8 रखें, नहीं 7 रखें, 7 है ना, या फिर ए बराबर, टोटल 8 करना है ना, ए बराबर 3 रखें, या बी बराबर कितना रखें, 5 रखें, या बी बराबर 1 बराबर 5 रखें, बी बराबर 3 रखें, तो 5 3 8 या 4 3 8, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 27 एक है, 27 एकम 27, और 27 गुणित 7, 27 गुणित 7 कितना हो गया, 67 49, असली 4, 7 दूनी 14 4 18, ठीक, एक 27 और 189, इसका आंसर ये सही है। अब दूसरा देखें, जो 3 और 5 रखे थे, 3 और 5, ठीक, तो 17 27 गुणित 3 और 5 गुणित 27, ये रखे हैं ए प्लस बी, ए और बी, तो 7 7 21, 3 दूनी 6, 6 2 8,